और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के सिडकुल स्थित रैपिड कंपनी में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू की गई है, मगर आग इतनी भीषण है कि उसे बुझाने के लिए फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। आग की वजह से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीपी गंगा पर भयंकर आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कड़ी मशक्कत अभी भी जारी है। वहां पर आग बुझाने की कोशिश हो रही है। आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। सिडकुल में स्थित कंपनी में आग लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी नहीं है और सबसे पहले कोशिश इसी बात की है कि आग पर काबू पाया जाए। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश हो रही है। उधर नवमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन किया। सीएम की कन्या पूजन की 3 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम धामी कन्या पूजन करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं सीएम ने कन्याओं के पैर भी पखारे। एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं। तो आज महानवमी का दिन है और महानवमी के मौके पर कन्या पूजन की मान्यता होती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं के पैर पखारे और कन्याओं को भोजन कराया। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। 3 अलग अलग तस्वीरें ये मुख्यमंत्री के आवास की आप देख रहे हैं, जहां पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। सीएम ने कन्याओं को अपने घर बुलाया, कन्या पूजन किया, कन्याओं के पैर धुले और भोजन भी करवाया। तो सीएम आवास पर ही कन्या पूजन रखा गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दुर्गा के प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं को भोजन करवाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कन्याओं के पैर भी धुले और बाद में सभी कन्याओं को भोजन करवाया गया। तो कन्याओं को माथे पर तिलक लगाया गया। बता दें आपको कि महानवमी का दिन और आज के दिन में कन्याओं को भोजन कराने की मान्यता होती है। माना जाता है कि ये मां दुर्गा के 9 रूप जिनकी पूजा आज की जाती है, 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, उन्हें उपहार दिए जाते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा। आगे बढ़ते हैं। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब सब्जी और फलों के दाम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फल और सब्जियों के दामों में अचानक बढ़ोतरी से आम आदमी बेहद परेशान है। टमाटर और प्याज भी आम आदमी को रुला रही है। टमाटर के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो है, तो प्याज के दाम में भी इजाफा हुआ। 40 रुपए प्रति किलो तक प्याज के दाम है और इसके साथ ही बाकी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फलों के दाम में भी काफी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी बेहद परेशान है। त्योहारी सीजन है, लेकिन त्योहारी सीजन में लगातार फल और सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से बेहद परेशान हैं आम लोग। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों की थाली महंगी हो गई है और कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं एक सब्जी की दुकान पे हूँ। यहाँ ग्राहकों की संख्या नाम मात्र के बराबर है, क्योंकि सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। खासकर जो प्याज है, टमाटर है, तोरी है, उसके अलावा जो अन्य सब्जियाँ हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि त्योहारी सीजन के साथ साथ जो नवरात्रे चल रहे थे उसकी वजह से भी सब्जी और फलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और ये कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आवक में घटोती हुई है। आवक जो दूसरे प्रदेशों से तमाम जो माल उत्तराखंड आता है उसमें घटोती हुई है। उसके साथ साथ ही क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो परिवहन भी महंगा हुआ है। इस वजह से सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। महंगाई की वजह से पहले ही लोग परेशान थे, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे थे और सब्जी के दाम भी बढ़ने की वजह से अब काफ़ी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। एक दुकानदार है, हम उनसे जान लेते हैं कि भाई साहब कितने रेट बढ़े हैं इस दौरान, क्या कितना महंगा हुआ है? ये तो इस समय टमाटर बढ़ा है, मटर बढ़ा हुआ है, रेट लगभग उमूमन सभी चीज़ों का बढ़ा हुआ है। 10-20 का फर्क सब में है। और इस समय कुछ बरसातों की वजह से बढ़ा था, पहले सामान नहीं आ पा रहा था, उस वजह तब तक बढ़ा हुआ। ये फलों का इसलिए है कि थोड़ा नवरात्रों की वजह से भी हुआ। कुछ नया माल कम आता है, क्वान्टिटी माल में भी कुछ दिक्कत हो रही है। आवक में कुछ दिक्कत है क्या आपको? दिक्कत ये है बरसातों की वजह से हो रखी थी। कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं बाहर आ रहा, ऊपर का नहीं आया, इधर का नहीं आया माल।
अब यह है कि इसमें जैसे रेट है अभी तो फिलहाल 50-60 रुपये के हिसाब से टमाटर चल रहा है, मटर होगी 40 रुपये 50 रुपये पाव के हिसाब से, तो बाकी सब में 5-5 10-10 रुपये सब में बढ़ा हुआ ही है। लोग ग्राहक आ रहे हैं या लोग कितना अमूमन किस आ रहे हैं, पहले जो ज़्यादा 2 किलो ले रहा था वो आधा किलो लेगा, लेना तो ग्राहक तो आ रहे हैं, पर यह क्वांटिटी कम में ले रहे हैं, बढ़ जा रहा है जब रेट, बाकी तो उसी हिसाब से हम भी फिर कम माल मंगा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दुकानदारों को भी दिक्कतें हैं क्योंकि ग्राहक कम आ रहे हैं, उनका सामान रखे रखे भी ख़राब हो जाता है। आवक कम होने की वजह से इस जो माल है उसके दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो परिवहन भी महंगा हुआ है। इसकी वजह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की और समस्या हो सकती है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंज।